हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। देखो, कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा लॉ है, आगे आगे हमको बहुत काम आएगा और एग्जाम में भी पूछ देगा न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। इसीलिए देखो, मैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करूंगा ट्रायंगल का बेस में, स्क्वायर का बेस में, और उसका ऊपर मैं नेट फोर्स फाइंड करूंगा। देखो मेरे को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इधर इस क्वेश्चन करता हूं। देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम्ब। ये फिगर देगा और मुझे कहां पे इस 1 कूलम्ब पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। कहां पे? इस 1 कूलम्ब पे। तो पहले मुझे मीडियन ड्रा करना है। देखो ये मीडियन, ये देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं? तो देखो इसको जब हम मीडियन ड्रा करेंगे तो इस मीडियन, ये इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। इस ए का फ्रंट साइड को ये बाइसेक्ट कर देगा। दैट मीन्स ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। तो मैं बी से भी मीडियन ड्रा करूंगा एसी के ऊपर, और सी से मीडियन ड्रा करूंगा कहां पे? एबी के ऊपर। देखो ये भी 1 कूलम है, एक क्यू चार्ज है। देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस 1 कूलम को रिपेल करेगा, इसका फोर्स इधर आएगा। इसको मान लो F1 फोर्स। रिपेल करेगा कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस चार्ज, इस 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा। तो इसको मान लो उसका फोर्स F1 है। देखो ऐसे इस बी में जो चार्ज है, बी भी 1 कूलम को रिपेल करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? देखो, तो ये वाला इसका फोर्स को मान लो F2। देखो, और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो इसको मान लो F3। देखो, जब मैं 1 कूलम और क्यू के चार्ज ऑफ 1 कूलम चार्ज और ई क्यू चार्ज पर मैं कूलम्स लॉ यूज करूंगा, तो मुझे इसका लेंथ आना चाहिए। लेंथ जब लेंथ होगा तो उसका ऊपर हम कूलम्स लॉ यूज कर पाएंगे। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? अब लोगों को तो पता है, 10th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो। कैसे निकालेंगे? याद करो थोड़ा, बोल कैसे निकालेंगे, बोलो। आएगा कि नहीं आएगा? ये मुझे इसको नाम भी दे दो, ओ, ये ओ ए, बी ओ, सी ओ। उसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे? देखो ये 10th क्लास का चैप्टर, 10th क्लास का ज्योमेट्री है, कितना इजी है। देखो यहीं पे हम जब एओ बी ओ सी ओ, जब हमको इस साइड गिवन है, इस साइड गिवन होगा, तो हमको देखो सॉल्यूशन देखो, पहले हमको एओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ होता है कि नहीं? ये देखो ये तीनों लाइन का लेंथ होता है 2/3 एडी। एडी का मीन्स कौन है? हाइट ऑफ इक्विलैटरल। इसको डी भी मान लो, डी ई एफ मान लो। आएगा कि नहीं आएगा? देखो, तो हमको एओ बीओ सीओ इक्वल टू कितना होगा? 2/3 एडी। तो मुझे एडी पता होगा तो मैं एओ बीओ सीओ फाइंड आउट कर पाएंगे। हम एडी को हम कैसे पता करेंगे? देखो ट्रायंगल में एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस तुम लोग सीबीएसई में आई थिंक नहीं है, 10th क्लास में, ओडिया मीडियम में है। तो इसीलिए मैं कैसे निकालूंगा? देखो उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो इसका ये कितना डिग्री होगा? 60 होगा। ये भी कितना होगा? 60 होगा। ये भी 60 होगा। देखो उसका मीडियन उस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा कि नहीं? देखो उसका लेंथ क्या है? ए, और उसका लेंथ क्या है? a/2। ये ए है तो इसका हाफ क्या होगा? a/2। तो यहीं पे कौन सा कंसेप्ट हाफ यूज करेंगे? हमको एडी चाहिए ना, एडी। देखो यहीं पे कौन सा देखो जिस एंगल का हम फाइंड करते हैं, उस एंगल का इन फ्रंट ऑफ साइड को हम लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो मैं लेता हूं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? देखो cos थीटा, cos आप लोगों को पता है cos थीटा क्या होता है? b/,
एच होता है। बी कौन सा है? एडी होगा। देखो, इस एंगल का फ्रंट साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, और इस एंगल जिस साइड के साथ होता है उसको हम बेस मानते हैं। और ये तो 90 डिग्री होगा ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। 90 डिग्री का फ्रंट साइड को हम क्या लेते हैं? हाइपोटेन्यूस लेते हैं। तो देखो, ये cos 30 डिग्री मींस ये क्या होगा? देखो, बी मींस एडी, एडी होगा। एच मींस क्या होगा? ए बी। 30 का वैल्यू आना चाहिए हमको। cos 30 का वैल्यू कितना है? बोल, तेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है? याद नहीं? याद करोगे तो फिजिक्स अच्छा होगा, मैथ अच्छा होगा। आगे आगे तो हर वैल्यू याद करना पड़ेगा, हमको पुट करना पड़ेगा। इट इज मूवमेंट है, मूवमेंट को हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इसलिए cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। √3/2 एडी। देखो, एडी अपन में ये होगा ए होगा कि नहीं? सो देखो, एडी इक्वल टू क्या होगा? ये इधर नीचे है, इधर आ जाएगा। क्या होगा? √3/2 अपन में 2 इंटू ए होगा। मुझे एडी पता हो गया। पता हो गया कि नहीं? पता हो गया कि नहीं? देन मुझे एओ बीओ सीओ, देन अभी मैं एओ बीओ सीओ को मैं निकाल पाऊंगा। कैसे निकाल पाऊंगा? देखो, एओ इक्वल टू में बीओ इक्वल टू में सीओ इक्वल टू 2/3 एडी। एडी की नहीं? सो देखो, मैं एक साइड निकालता हूं, एओ। एओ इक्वल टू 2/3 एडी। कितना अच्छा, कितना आसान लगेगा। देखो, एओ इक्वल टू 2/3 एडी का वैल्यू कितना है? √3/2 इंटू ए। इस टू ई टू कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा नहीं? 2 2। देन मुझे मिलेगा ये। देखो, ये √3/3 मीन्स ये क्या होता है? √3 का √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होता है। तो यहीं पे देखो, ये होगा 1/√3 ए। आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो इस फॉर्मूला यूज किया। तुम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एडी। एडी को हम कैसे निकाल पाएंगे? देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये तो a/2 होगा। यहीं पे डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे। कैसे? देखो, एडी का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है कि नहीं? p² प्लस b² इज इक्वल टू a² होता है कि नहीं? मुझे क्या चाहिए? ये इसको मान लो बेस, इसको मान लो परपेंडिकुलर, इसको मान लो हाइपोटेन्यूस। देन ये होगा p² इक्वल टू में, देखो ये क्या होगा? a² माइनस b² होगा कि नहीं होगा? और जब हम p फाइंड करेंगे तो ये ऐसे होगा। h का इक्वल टू कितना होगा? h a², ये होगा माइनस a/2 का स्क्वायर। देखो, ये ऐसे होगा। देखो, a², ये हो जाएगा माइनस a²/4। इसको कैलकुलेट करो तो 4, ये 4a² माइनस a²। देखो, ये √3, ये होगा 3a² का √ओवर होल बाय 4 टोटल √ओवर। देखो, √3 का 3 का रूट क्या होगा? 3 √3 होगा। ए का स्क्वायर ए होगा, ए का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ए हो जाएगा, और 3 का रूट ये हो जाएगा √3, और ये होगा √3/2 ए। होगा कि नहीं? देखो, आया कि नहीं? तो यहीं पे मेरे को क्या मिला? एडी। एडी क्या मिल गया इसको? एडी स्क्वायर हटा दो। आया कि नहीं आएगा? ये √3/2 इंटू ए। देखो, √3/2 इंटू एडी मिल गया। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। आएगा कि नहीं आएगा? देन मुझे F1 निकालना है। क्या निकालना है? F1 फोर्स। देखो नाउ इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा। F1 निकालो। देखो, F1 क्या होगा? F1 इसका लेंथ तो हमको पता हो गया, 1/√3। क्या हो गया? 1/√3 ए हो गया। तो F1 क्या होगा? इस चार्ज के बीच में हम निकालेंगे। फॉर्मूला तो आपको पता है कूलम चलो का। क्या होगा? के क्यू इंटू 1 होगा। अपन में क्या होगा? R² होता है। यहीं पे R² का वैल्यू कितना? ये R² होता है कि नहीं? ये कूलम चलो और भी एक बार आप लोग को बताता हूँ। के इंटू Q1 इंटू में Q2 अपन में R² होता है। यहीं पे Q1 क्यू होता है, Q2 1 कूलम होता है। R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू ये है, एओ। एओ का मतलब कितना है? 1/√3। ये होगा a/√3 में लिखता हूँ। 1/√3 a/√3 है कि नहीं? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं पे देखो, के क्यू अपन में a² अपन में 3 होगा। 3 ऊपर जाएगा, 3k³ अपन में a² होगा कि नहीं? दैट मीन्स ए पे जो चार्ज है क्यू कूलम को इतना फोर्स देगा। नाउ सिमिलरली मैं F2 निकालूंगा। F2 कहां पे है? देखो, F2 कहां पे है? ये F2 है। Q और 1 कूलम के बीच में मैं फोर्स निकालूंगा।
तो F2 क्या होगा, ये भी सेम ही होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, ये 1 कूलम है, डायरेक्ट लिखता हूं, तो ये भी होगा 3kq अपन में ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं। देखो फिर सिमिलरली F3 देखो, F3 भी ऐसे ही होगा, F3 मुझे क्या मिलेगा, ये भी 3kq अपन में ए स्क्वायर होगा। मान लो देखो इस तीनों फोर्स एक ही हो गया, तो इसको मान लो लेट F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू में F मान लो। देखो यहीं पे मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा, देखो ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, गया कि नहीं। तो देखो यहीं पे उसका रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा, इधर जाएगा। देखो ये ऐसे हो रहा है, देखो ये ऐसे हो रहा है कि नहीं, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहां मिलेगा मेरे को, बीच में मिलेगा, जो पैरेललोग्राम लॉ हम यूज करके निकालेंगे। आया कि नहीं। देखो नाउ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, देखो नाउ नेट फोर्स लिखो, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स को मैं मानता हूं, नेट फोर्स को मैं मानता हूं इधर, नेट फोर्स को एफ आर मानो क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये क्या होगा, इस दोनों का बीच रिजल्टेंट फोर्स मुझे फाइंड करना है, इस दोनों का बीच, तो ये वाला क्या होगा, F2 का स्क्वायर प्लस में F3 का स्क्वायर प्लस में 2 F2 F3 cos थीटा का स्क्वायर रूट। एक थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो इसका वैल्यू क्या, ये भी 120 होगा, देखो कितना होगा थीटा का वैल्यू 120 होगा, ये भी 120 होगा देखो, और ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 120। आएगा कि नहीं आएगा, थीटा का वैल्यू क्या है 120। सो नाउ देखो यहीं पे मैं फाइंड आउट करता हूं, देखो ये रिजल्टेंट फोर्स मुझे मिल गया, देखो इसको मैं एफ एफ लिख सकता हूं, इसको भी एफ एफ लिख सकता हूं क्योंकि 3 फोर्स आर इक्वल होता है। तो नाउ देखो ये होगा एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर, ये एफ इंटू में एफ होगा, और प्लस प्लस 120 का वैल्यू कितना है, प्लस 120 का वैल्यू कितना है बोलो, -1/2, माइनस में 1/2 ऐसा होगा। देखो इस 2 पे इस 2 क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, तो ये मुझे मिल गया, ये होगा 2f स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस माइनस एफ स्क्वायर होगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो 2f स्क्वायर से f स्क्वायर घटेगा तो क्या मिलेगा मेरे को, f स्क्वायर मिलेगा, और f स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा, f होगा, और फोर्स कितना है, इस f का वैल्यू कितना है 3kq, 3kq, देखो यहीं पे मुझे f मिल गया 3kq बाय ए स्क्वायर, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है। आया कि नहीं, तो मुझे नेट ये रिजल्टेंट फोर्स मिल गया मेरे को, तो नेट फोर्स मैं कैसे निकालूंगा, देखो देखो नेट फोर्स मींस देखो इधर इधर ये फोर्स जाएगा ना, और एक फोर्स इधर आएगा, इधर जो फोर्स गया इधर भी वही फोर्स आया क्योंकि इक्वल फोर्स है। सर ये इसको रिजल्टेंट फोर्स लिखो, नाउ रिजल्टेंट फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे होगा, देखो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर गया तो ये इधर आया, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या है एफ आर, नेट फोर्स को मान लो ये एफ क्या लूंगा, नेट फोर्स को एफ मान लो, एफ एफ नहीं एफ एन मान लो नेट फोर्स को। नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर एक फोर्स गया नीचे एक फोर्स आया, दैट मींस इस एफ आर माइनस एफ वन, आया कि नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन है एफ एन, नेट फोर्स को मैंने लिया है एफ एन, तो यहीं पे एफ आर क्या निकला 3kq अपन में ए स्क्वायर, इस एफ वन भी क्या मुझे मिला था, ये भी 3kq अपन में ए स्क्वायर, तो ये होगा 0। ध्यान दो यहीं पे और एक क्वेश्चन, यूनिवर्सल क्वेश्चन मैं एक बोलता हूं तुमको, देखो हर रेगुलर पॉलीगन का सेंटर में ऑलवेज फोर्स विल बी 0, सेंटर में, जो स्क्वायर में भी हो पेंटागन में भी हो, बट रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन तो आपको पता है, जो पॉलीगन का हर साइड इक्वल होता है,
ध्यान दो, एनी रेगुलर पॉलीगन द नेट फोर्स एट द सेंटर इज जीरो। नेट फोर्स का क्या होता है? जीरो। रेगुलर पॉलीगन का सेंटर में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। ध्यान दो, लेकिन जब हमको क्वेश्चन आएगा तो हमको टोटल डिस्क्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हम रेगुलर पॉलीगन देखेंगे, और स्क्वायर भी हो, पेंटागन भी हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो। जब एमसीक्यू आएगा तो हम जीरो लिख देंगे, नहीं तो हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल पैटर्न पे। तो आएगा कि नहीं आएगा? लिख दो, इन रेगुलर पॉलीगन, लिख दो, इन रेगुलर पॉलीगन the net force at the center is always क्या होगा? जीरो होगा। आया कि नहीं आएगा? देखो, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? देखो, मुझे थोड़ा जो थीटा का वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा, उसका वैल्यू कॉस, जनरली कॉस का हम लिए हैं यहीं पे। जब पैरेललोग्राम लॉ यूज होगा तो कॉस का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। आया कि नहीं? देखो, इस एओ बीओ और सीओ का डिस्टेंस को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, जो तुमको अच्छा लगेगा उसका मदद से तुम फाइंड आउट करोगे। आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट देखो, और एक बात ध्यान दो, जो रेगुलर पॉलीगन का उस चार्ज भी इक्वल होना चाहिए। क्या? चार्ज, तभी सेंटर में जीरो नेट फोर्स निकलेगा।